संत जोसेफ बाइबल के उन महान पात्रों में से है जिनके बारे में बहुत कम शब्द लिखे गए हैं, परंतु जिनका जीवन अत्यंत गहरा, प्रेरणादायक और अर्थपूर्ण है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि महानता शोर में नहीं बल्कि मौन में छुपी होती है, शक्ति प्रदर्शन में नहीं बल्कि समर्पण में होती है, और पितृत्व अधिकार में नहीं बल्कि प्रेम और जिम्मेदारी में निहित होता है। संत जोसेफ का जीवन एक साधारण बढ़ई का जीवन था, पर उसी साधारण जीवन में ईश्वर ने असाधारण योजना पूरी की। संत जोसेफ दाऊद के वंश से थे। वे नाजरेत नगर में रहते थे और बढ़ई का काम करते थे। उनका जीवन सादगी, परिश्रम और ईश्वर भक्ति से भरा हुआ था। जब उनका विवाह मरियम से निश्चित हुआ, तब उन्हें पता चला कि मरियम गर्भवती है। यह स्थिति किसी भी मनुष्य के लिए कठिन और उलझन भरी हो सकती है। एक ओर सामाजिक मर्यादा, दूसरी ओर व्यक्तिगत सम्मान और तीसरी ओर भविष्य की चिंता। परंतु जोसेफ ने जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया। वे धर्मी पुरुष थे। उन्होंने मरियम को अपमानित करने के बजाय चुपचाप अलग हो जाने का विचार किया। यही उनका चरित्र था, दया और न्याय का संतुलन। उसी समय स्वप्न में स्वर्गदूत ने उन्हें ईश्वर की योजना बताई। उनसे कहा गया कि वे मरियम को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करें, क्योंकि जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। उस बालक का नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। जोसेफ ने बिना प्रश्न किए, बिना तर्क वितर्क किए, बिना विलंब किए आज्ञा का पालन किया। यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, आज्ञाकारिता। उन्होंने ईश्वर की वाणी पर भरोसा किया और अपने जीवन की दिशा बदल दी। संत जोसेफ का पितृत्व जैविक नहीं था, परंतु उससे भी अधिक गहरा और सच्चा था। उन्होंने यीशु को अपने पुत्र की तरह अपनाया, उन्हें नाम दिया, उन्हें सुरक्षा दी, उन्हें काम सिखाया और उन्हें मानवीय जीवन का अनुभव करवाया। जब हेरोदस ने बालक यीशु को मारने की योजना बनाई, तब फिर स्वप्न में चेतावनी मिली कि परिवार को मिस्र भाग जाना चाहिए। रातों रात जोसेफ ने मरियम और बालक को लेकर मिस्र की ओर प्रस्थान किया। एक विदेशी देश में अनजान परिस्थितियों में उन्होंने अपने परिवार की रक्षा की। यह एक साहसी पिता की पहचान है, जो हर खतरे से पहले खड़ा हो जाता है। मिस्र में निर्वासन का समय आसान नहीं रहा होगा। भाषा अलग, संस्कृति अलग, साधन सीमित। फिर भी जोसेफ ने परिश्रम किया और परिवार को संभाला। उन्होंने यह शिकायत नहीं की कि यह उनके साथ क्या हुआ है। उन्होंने यह प्रश्न नहीं किया कि ईश्वर ने उन्हें इतनी कठिन परिस्थितियां क्यों दी। उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। यही संत जोसेफ का संदेश है। विश्वास का अर्थ केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना भी है। जब खतरा टल गया, तब वे परिवार को वापस इज़राइल ले आए और नासरत में बस गए। वहीं यीशु बड़े हुए। बाइबल में यीशु को बढ़ई का पुत्र कहा गया है। यह केवल एक सामाजिक पहचान नहीं थी, बल्कि यह दर्शाता है कि जोसेफ ने अपने पुत्र को श्रम का सम्मान सिखाया। उन्होंने सिखाया कि काम पूजा है और ईमानदारी जीवन की नींव है। यीशु ने जो दृष्टांत दिए, बीज बोने वाले का दृष्टांत, घर बनाने वाले का दृष्टांत, उनमें एक साधारण कामकाजी जीवन की झलक मिलती है। संभव है कि इन दृष्टांतों की प्रेरणा उस वातावरण से आई हो जिसमें वे बड़े हुए। संत जोसेफ मौन के संत है। बाइबल में उनके एक भी शब्द दर्ज नहीं है, परंतु उनका मौन बोलता है। उनका मौन विश्वास का मौन है, भरोसे का मौन है और समर्पण का मौन है। आज की दुनिया शोर से भरी है। हर कोई अपनी बात कहने में लगा है। ऐसे समय में संत जोसेफ हमें सिखाते हैं कि कभी कभी मौन रहकर भी हम ईश्वर की महान योजना का हिस्सा बन सकते हैं।
मौन का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति है। संत जोसेफ एक आदर्श पति भी थे। उन्होंने मरियम का सम्मान किया, उन्होंने उसे सुरक्षा दी, सहारा दिया और उनके मिशन का सहयोग किया। उन्होंने कभी स्वयं को केंद्र में नहीं रखा। वे जानते थे कि मरियम और यीशु की भूमिका विशिष्ट है। फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे मन से निभाया। एक सच्चा पति वही है जो पत्नी की गरिमा को समझे और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। जोसेफ का जीवन हमें पारिवारिक प्रेम का सच्चा अर्थ समझाता है। वे एक आदर्श पिता भी थे। पिता का अर्थ केवल जन्म देना नहीं है, बल्कि मार्गदर्शन करना, सुरक्षा देना और चरित्र निर्माण करना है। आज जब पितृत्व की भूमिका कई बार कमजोर पड़ती दिखाई देती है, तब संत जोसेफ हमें याद दिलाते हैं कि पिता परिवार की रीढ़ होता है। उसका धैर्य, उसकी निष्ठा और उसका विश्वास पूरे घर को स्थिर रखता है। संत जोसेफ को कलीसिया का संरक्षक माना जाता है। उन्होंने जिस प्रकार पवित्र परिवार की रक्षा की, उसी प्रकार वे आज भी विश्वासियों की रक्षा करते हैं। वे श्रमिकों के संरक्षक हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से काम किया। वे परिवारों के संरक्षक हैं, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को प्रेम और त्याग से संभाला। वे मरते समय की अच्छी मृत्यु के भी संरक्षक माने जाते हैं, क्योंकि परंपरा के अनुसार उन्होंने मरियम और यीशु की उपस्थिति में शांतिपूर्वक प्राण त्यागे। संत जोसेफ का जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर साधारण लोगों के माध्यम से असाधारण कार्य करता है। वे राजा नहीं थे, ना ही बड़े विद्वान थे। वे एक साधारण बढ़ई थे, परंतु उसी साधारणता में ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में सुरक्षित रखा। इसका अर्थ यह है कि हमारा छोटा सा कार्य भी ईश्वर की योजना का हिस्सा बन सकता है। हमें केवल विश्वास और निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाना है। आज यदि हम संत जोसेफ के जीवन पर मनन करें, तो हमें जीवन के लिए दिशा मिल सकती है। हम भी अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल में, अपने समाज में उसी निष्ठा और समर्पण के साथ जी सकते हैं। हम भी अपने कर्तव्यों को ईश्वर की इच्छा समझकर निभा सकते हैं। हम भी मौन में प्रार्थना कर सकते हैं और कठिनाइयों में भरोसा रख सकते हैं। संत जोसेफ का जीवन एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। वह हमें दिखाता है कि महानता का मार्ग विनम्रता से होकर जाता है। यदि हम उनके गुणों, आज्ञाकारिता, धैर्य, परिश्रम, प्रेम और मौन को अपनाएं, तो हमारा जीवन भी आशीष का स्रोत बन सकता है।